नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैवल एजेंसी और टूर कंपनी से रिलेटेड टॉपिक पर। ट्रैवल एजेंसी जो है बच्चों, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन भिन्न भिन्न प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी क्या स्पेशलिटी होती है, उनके क्या वर्कआउट होते हैं, कौन से भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य किया करते हैं वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, वहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं, जो सीईओज होते हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो डायरेक्टर होते हैं जिनका वर्क होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके जॉब रोल्स होते हैं। तो वो सभी वर्कआउट से रिलेटेड आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। एक्चुअली बच्चों क्या होता है, आपको मोस्टली आपने ये ध्यान दिया होगा कि ट्रैवल एजेंसी जो है वो एक नहीं है, ढेर सारी ट्रैवल एजेंसीज हैं। मार्केट में कितनी ढेर सारी ट्रैवल एजेंसीज हैं, उनके भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य हैं। तो ट्रैवल एजेंसी में जितने भी कर्मचारी हैं उनका मेन मोटिव क्या है? उनका मेन मोटिव यही है कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा टूर पैकेज सेल करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट मिलेगा, उनकी कंपनी को उतना प्रॉफिट होगा। वो जितना मार्केट में जितना ज्यादा से ज्यादा गेन करने वाले हैं, जितने ट्रैवल एजेंट्स उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो जितना भी टूर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उससे उनकी कंपनी को फायदा होगा। इसलिए कंपनी ने भिन्न भिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं जिसमें कि सभी को अलग अलग प्रकार के कार्य दिए गए हैं। वो अपने कार्य के अकॉर्डिंग सभी लोग अपने वर्क रोल को परफॉर्म करते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम आपसे बात करने वाले। तो बच्चों, यही है मेन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लार्ज स्केल ट्रैवल एजेंसी। और लार्ज स्केल ट्रैवल एजेंसी जो है, इसको लीड करने वाला पर्सन सबसे टॉप पर आप देख सकते हो, वो है सीईओ। सीईओ चेयरमैन है जो कि पूरी कंपनी को लीड कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि सीईओ इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। वो पूरी कंपनी को लीड कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड कर रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन चैनल वो बना रहा है। उनके जितने भी कॉर्पोरेट मीटिंग होती है कंपनी की, उसमें वो भाग लेते हैं और वो अपने डिसीज़न देते हैं। वो लीगल टर्म से भी रिलेटेड होता है और ऑडिटिंग टर्म से भी रिलेटेड होता है। तो वो सब भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी उनके जॉब रोल, वर्क रोल हो रहे हैं पूरे ऑल ओवर कंपनी में, लीडर का होना ज़रूरी है। अगर लीडर नहीं होगा तो फिर कंपनी चलेगी नहीं सही से। तो लीडर लीड कर रहा है पूरी कंपनी को। उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही यही हैं कि वो कॉर्पोरेट डिसीज़न ले रहे हैं, पूरे ऑपरेशन, रिसोर्सेज और कंपनी से संबंधित हर प्रकार की जो क्रियाविधि हैं उनको लीड कर रहे हैं। तो सीईओ का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आप दोनों साइड देख सकते हो, एक साइड एक्सटर्नल ऑडिटर है, दूसरे साइड लीगल एडवाइज़र है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर का मेन पर्पस ये है कि पूरी कंपनी में करोड़ों अरबों का लेन देन हो रहा है, पैसों का लेन देन हो रहा है, तो वहाँ पे ऑडिटर का होना तो बहुत ही ज़रूरी है, जो क्रेडिट और डेबिट संबंधित लिस्ट बनाते हैं। अकाउंटेंसी से संबंधित वो जितना भी कार्य होता है पूरी कंपनी में, जितने भी लेन देन से संबंधित कार्य हो रहे हैं, उसमें कुछ फ्रॉड्स भी होते हैं, तो वो उन सभी फॉल्ट को वो चेक करते हैं इंटरनेशनल तौर पर और नेशनल तौर पर। भारत में जितनी गतिविधियां हो रही हैं पैसों के लेन देन से संबंधित, विदेशों में जितनी गतिविधियां हो रही हैं पैसों के लेन देन से संबंधित, सेल्स टीम कितने पैसे अर्जित कर रही है, उसमें कितने करोड़ों का लेन देन हो रहा है कंपनी का, वो सभी चीज़ों को एडिटिंग करते हैं मंथली तौर पर और ईयरली बेसिस पे। तो बोर्ड ऑफ मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अकॉर्डिंग जितने भी ऑल ओवर वर्कआउट हो रहे हैं वो सभी चीज़ों की एक्सेल शीट बनाने का मेन जिम्मेदारी जो होती है ये एक्सटर्नल ऑडिटर की होती है। ऑडिटर ऐसा मेन पर्सन है जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड भिन्न भिन्न प्रकार के ऑपरेशंस और वर्क रोल को परफॉर्म करता है। वो डेटा कलेक्ट करता है और डेटा बना के मंथली बेसिस पे जितना भी ऑल ओवर वर्कआउट है वो पूरी कंपनी का लिस्ट बनाता है कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है। इससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चलता है, लीडर्स को पता चलता है कि कंपनी इस वक्त किस स्टेज पर है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिनका होना एक सपोर्ट है चेयरमैन और सीईओ को। इसके अकॉर्डिंग ही कंपनी में भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी ऑल ओवर वर्कआउट्स हैं उन्हें पता चलता है कि कंपनी के कितने प्रॉफिट में है। उनके शेयर होल्डर्स को पता चलता है, भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाविधि जो कर रहे हैं उनसे संबंधित हर प्रकार की जानकारी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं,
लीगल एडवाइज़र, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो लीगल एडवाइज़र है, लीगल एडवाइज़र का भी होना ज़रूरी है। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स से संबंधित कार्य हो रहे हैं, इंटरनेशनल तौर पर विदेशी सैलानी भारत में घूम रहे हैं, भारतीय सैलानी विदेशों में जा रहे हैं, तो उनसे संबंधित जितने भी लीगल टर्म्स होते हैं वो सभी फुलफिलमेंट कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के भिन्न भिन्न प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ट्रैवल एजेंसी के अकॉर्डिंग। तो वो लीगल एडवाइज़र का यही मेन मैटर मकसद यही है कि वो लीगल मैटर्स पर ध्यान देते हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉ के अंतर्गत अपने भारत के कानून और संविधान से संबंधित जितनी भी क्रियाविधि हैं वो कंपनी को उस टर्म्स एंड कंडीशन और उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ेगा। तो लीगल एडवाइज़र एक ऐसा पर्सन है, लीगल एडवाइज़र, जो सपोर्ट कर रहा है पूरी कंपनी को लीगली तौर पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, डायरेक्टर की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो हर प्रकार के जो भी कंपनी है उनमें इंटरनल मामले जितने भी हैं, जो एक्सटर्नल रेगुलेशंस और इंटरनल पॉलिसीज़ पे वो सपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, डिपार्टमेंट्स के संबंधित जितने भी वर्कआउट हैं, जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, उनसे टीम को वो डायरेक्टर लीड कर रहे हैं। और ये जानकारी जितनी भी डायरेक्टर लेते हैं वो सभी जानकारी ये अपने मेन हेड यानी CEO तक पहुंचा रहे हैं। तो डायरेक्टर एक मेन चेन एक तरह से आप कह सकते हैं, जो मिडिल चेन है, जो मैनेजर्स से बात कर रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं, मैनेजरियल लेवल के जितने भी पर्सन हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं, कंपनी से रिलेटेड जितने भी ऑल ओवर वर्कआउट्स हैं वो सभी चीज़ों को देख रहे हैं, और ये हायर अथॉरिटी तक वो सभी जानकारी पहुंचाने का कार्य जो है ये डायरेक्टर कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है इसमें वो बैठ रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और वहाँ पे जितनी भी भिन्न भिन्न प्रकार की ऑपरेशनल लेवल पर जितने भी कार्य हो रहे हैं ट्रैवल एजेंसी में, और जो भी मैनेजर्स ने फीडबैक दिया है, वर्कआउट जो भी उन्होंने कराया है, उससे संबंधित जानकारी वो लीडर जो है कंपनी का उस तक यानी CEO तक ये सारी जानकारी वो पहुँचा रहे हैं। अब बच्चों हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे आते हैं, जो कि डायरेक्टर्स के द्वारा वो सभी जगहों पर देखा जा रहा है। रिसोर्स जो भी हैं, जो भी वर्कआउट हैं, जो मैनेजरियल लेवल पे किए जा रहे हैं, उसमें हम लोग डिपार्टमेंट सबसे फर्स्ट डिपार्टमेंट पे आते हैं, फिनांस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिन्हें कि दो भागों में विभाजित किया गया है, ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग एंड फिनांस। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है ये स्क्रीनिंग करता है, रिक्रूटिंग करता है, इंटरव्यू लेता है, वर्कर्स को काम पर रखता है, उनकी सैलरी डिसाइड करता है, एम्प्लॉयज़ से रिलेशन बनाता है, उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की जो एम्प्लॉय हैं उनको ट्रेनिंग देने की ऑल ओवर वर्कआउट जो है ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर जो फंक्शन होता है वो मैनेजरियल लेवल का होता है। ये मैनेजर से साथ मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार के प्लान्स ऑर्गेनाइज करते हैं एम्प्लॉयज़ की मदद करने के लिए। तो एम्प्लॉयज़ का ऑल ओवर जो भी वर्कआउट है, जो भी सबऑर्डिनेट से वर्क कराया जा रहा है, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी इन चीज़ों को लीड कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, अकाउंटिंग एंड फिनांस। अब अकाउंट से संबंधित जितने भी ऑल ओवर वर्कआउट हैं, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी का लॉस हो रहा है, बैलेंस शीट बनाई जा रही है, मंथली बेसिस पे सारी चीज़ों को प्रिपरेशन का कार्य जो होता है ये फिनेंशियल अकाउंटेंट का कार्य होता है। तो ये फिनांस अकाउंटेंट जो भी ऑल ओवर वर्कआउट है, फिनांस यानी पैसों के लेन देन से संबंधित जितने भी ऑल ओवर कार्य हैं वो इनके द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें टैक्स रिपोर्टिंग, इन्वेंट्री प्रोसेसिंग, टैक्स भी जो दे रहे हैं हम लोग बैंक को उससे संबंधित है, डाटा बनाते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा को, और वो अपने हायर अथॉरिटी को देते हैं, और वो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट फंडिंग से संबंधित जितनी भी क्रियाविधि हो रही हैं कंपनी में उनसे संबंधित भी कार्य वो करते हैं, और वो अपने अधिकारियों को यानी मैनेजर्स को अकाउंटिंग तौर पे, अकाउंटिंग मैनेजर होते हैं, फिनेंशियल मैनेजर, तो उनको वो सभी वर्कआउट जो होते हैं फिनेंशियल अकाउंटेंट्स की यही ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि उन सभी वर्कआउट को करने के बाद अपने अधिकारियों को दें। इसके बाद हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट पर आते हैं। ये डिपार्टमेंट है इनबाउंड डिवीज़न डिपार्टमेंट, यानी कि इनबाउंड से संबंधित जितनी भी क्रियाविधि हो रही है उनके भिन्न भिन्न प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट। तो सेल्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पैकेज को सेल कर रहा है, वो डिज़ाइन कर रहा है, आइटनरी बना रहा है, पैकेजेस से संबंधित जितनी भी
ऑल ओवर वर्कआउट हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो डेस्टिनेशन पे पर्यटक जा रहे हैं उनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जितनी भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो वहाँ पे कस्टमर से संबंधित एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का होना वहाँ पे ज़रूरी है। तो सेल्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो टूर पैकेजेस को सेल कर रहा है, वो इन बॉन्ड के तौर पर है। तो इन बॉन्ड मतलब कि फॉरेन से टूरिस्ट जो भारत में आते हैं, तो फॉरेनर्स जो हैं वो लोग को टूर पैकेज जो सेल किया जा रहा है इंटरनेशनल तौर पर, तो वो इन बॉन्ड डिवीज़न डिपार्टमेंट है, उनका ये कार्य है। अब इसके अंतर्गत बच्चों ऐसा भी है कि कस्टमर केयर डिपार्टमेंट भी अगर इन बॉन्ड डिपार्टमेंट से संबंधित किसी गेस्ट को कोई प्रॉब्लम आई है, उनके टूर पैकेज में, उनकी आइटनरी में, उनकी फ्लाइट की टिकट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है ये सेल्स डिपार्टमेंट ही संभालता है। तो ये एक कस्टमर केयर संबंधित भी एक इनके यहाँ एक पैनल होता है, वो कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकालने का भी कार्य सेल्स डिपार्टमेंट करता है। वो मैनेज करता है, रिक्रूट करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी ऑल ओवर वर्कआउट्स हैं डेली बेसिस पे, वो उन सब से संबंधित फाइल भी बनाने का कार्य यानी डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं डेली बेसिस पे। यानी प्रतिदिन जो भी ऑल ओवर वर्कआउट हो रहा है सेल्स डिपार्टमेंट का, वो पूरी फाइल बनाने के बाद उसमें पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि आज नहीं तो कल जो भी प्रॉब्लम आए तो उनके पास वो रिकॉर्ड रहे, वो अपने मैनेजरियल लेवल पर जो भी अधिकारी हैं उन्हें वो चीज़ दिखा सकें। अब बच्चों ये जो डिपार्टमेंट है ऑपरेशनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पूरा मैनेजमेंट संभाल रहा है। कमिटमेंट करने का कार्य सेल्स डिपार्टमेंट ने कर दिया है। उसने गेस्ट को बोल दिया है कि सर आपको हम केरला घुमाएंगे, गोवा घुमाएंगे, अंडमान घुमाएंगे, ऑस्ट्रेलिया घुमाएंगे, कनाडा घुमाएंगे, वॉटएवर। तो वो जो भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को उस स्पेसिफिक डेट पर देने की जो भी क्रियाविधि है वो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट करेगा। ऑपरेशनल मैनेजर की मैंने जॉब रोल जो भी ऑल ओवर वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जो भी ऑल ओवर आइटनरी और पैकेजेस में जो भी होटल में नाइट स्टे कहा गया है, जिस फ्लाइट में बुकिंग कराई गई है, गेस्ट को पिक करना, होटल में ड्रॉप करना और जो डिफरेंट प्रकार की जो ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज हैं गेस्ट को दी जा रही हैं, वो सही से उनको मिल रही है कि नहीं, उनसे संबंधित स्ट्रैटेजी बनाने का जो कार्य है, और वो सभी ऑपरेशनल लेवल के जो भी वर्कआउट हैं वो इस ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा कई ग्राउंड ऑपरेटर्स भी होते हैं जो कि गेस्ट से मिलते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आई हो वो भी उनसे सलाह मशवरा और बातचीत करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है गेस्ट को तो वो उनकी हेल्प करने के लिए ये ऑपरेशनल डिपार्टमेंट भी बनाया गया है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर एक ऐसा पर्सन है, इनके बारे में बता सकते हैं आपको कि ये जो है वो सेल रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी क्वेरीज़ है गेस्ट की, सही से कार्य हो, एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप कर सकें कस्टमर से। तो प्रोडक्ट में जो भी खामियां हैं, जो भी निगेटिव एस्पेक्ट हैं, निगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको अच्छा करने के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन सभी चीज़ों को देखता है। जो भी फॉल्ट उनको लगती है एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग, वो उन चीज़ों को करेक्ट करने की सोचता है और प्रोडक्ट को डेवलप करता है, एक न्यू प्रोडक्ट बनाता है, अपडेट करता है एज़ पर करंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। वो अपडेट रहते हैं और वो सभी लोगों से सलाह मशवरा करके, मीटिंग्स में सलाह मशवरा करके, वो जितने भी इनबाउंड डिपार्टमेंट से जितने भी ऑल ओवर वर्कआउट हैं, उनको अगर लगता है कि आइटनरी और पैकेजेस में कॉस्टिंग बहुत हाई है, या होटल में कोई अच्छी सर्विसेज नहीं मिल रही है, या कुछ कंप्लेंट आ रही है किसी होटल से, या कोई ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उन सभी चीज़ों को थॉरली चेक करते हैं और पैकेजेस में अगर उन्हें कुछ चेंजेस करने हो तो वो भी वो कंपनी के तरफ से करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका वही वर्क परफॉर्मेंस, वही वर्क है कि प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएंगे उतना ज़्यादा सेल होगा, तो इसलिए उनका कार्य भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनबाउंड डिवीज़न में आते हैं टूर स्कॉट। स्कॉट ऐसा पर्सन है जो पूरे टूर भर में गेस्ट के साथ रहता है, उन्हें उनकी सिक्योरिटी करता है, उनको भिन्न भिन्न प्रकार के जो कन्वीनियंस संबंधी जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, साइट सीन, उन सभी चीज़ों को अरेंज कराने का जो मेन जिम्मेदारी होता है वो टूर स्कॉट का होता है। वो गेस्ट के साथ
इनबाउंड डिवीज़न, अगर फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, तो फॉरेनर्स के साथ वो रहता है और वो फॉरेनर्स को टूर करते वक्त कोई परेशानी ना हो। उन्हें लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है, वो कई बार ऐसा होता है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कोई डेस्टिनेशन, कहीं घूमते वक्त उनको कुछ भटक जाते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए उस वक्त टूर एस्कॉर्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो उनका मैनेजमेंट संभाल रहा है, उनके साथ रह रहा है और उन्हें सपोर्ट कर रहा है, उन्हें होटल ले जाके छोड़ रहा है, उन्हें अगर बस है, अगर ग्रुप है, जीआईटी टूर है, तो उसमें भी उनके साथ रह रहे हैं और उनके पासपोर्ट वीज़ा संबंधित हर प्रकार की डिटेल्स अपने पास रख रहे हैं ताकि गेस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो टूर करते वक्त वो परेशान ना हो, और उनका पूरा मैनेजमेंट वो संभाल लेते हैं टूर एस्कॉर्ट। इसके बाद हम ट्रांसपोर्टल डिपार्टमेंट पे आते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है, ये ट्रांसपोर्ट संबंधित जितनी भी गतिविधि है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर अब्रॉड, इनका भी एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो इनबाउंड डिवीज़न में ओनली भारत में जितने भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज ट्रैवल एजेंसी के द्वारा दी जा रही है, इनका डिवीज़न है। हर प्रकार के जो शेड्यूल्स हैं, रूट्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की जो ड्यूटीज़ हैं, उनका अलॉटमेंट ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है। उसमें टूर करते वक्त कौन सी बस जा रही है, उसका बस नंबर क्या है, उसमें कौन सा ड्राइवर जाएगा, उसमें कंपनी का कौन सा एजेंट जाएगा, तो उनसे संबंधित जितने भी ऑल ओवर वर्कआउट हैं, जितनी भी ऑल ओवर क्रियाविधि है, वो ट्रांसपोर्टल डिपार्टमेंट जो है ये सभी चीज़ों को चेक भी करते हैं। ये गाड़ी भी चेक करते हैं, गाड़ी अच्छी कंडीशन में है कि नहीं, कहीं टूर करते वक्त ख़राब ना हो जाए। तो वो सभी चीज़ें एजेंट के द्वारा की जाती है। ट्रांसपोर्टल एजेंट जो है वो सभी चीज़ों को सर्च करता है और सिक्योरिटी पर्पसेस से उस गाड़ी का जो पेपर है वो सही है कि नहीं, तो ये सभी चीज़ें सर्च करने के बाद ही गाड़ी टूर करने के लिए रेडी करते हैं। और उसकी टाइमिंग्स भी फिक्स रहती है कि टूर करते वक्त जो गाड़ी के चलने की जो टाइमिंग है वो कितनी है। तो ये सभी डिसीजन जो है ट्रांसपोर्टल डिपार्टमेंट के द्वारा लिया जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट सेल्स डिपार्टमेंट। पोस्ट सेल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो गेस्ट को हर प्रकार की जो सुख सुविधा दी जा चुकी है, यानी गेस्ट ट्रैवल कर चुका है, कंपनी ने जो पैकेज दिया था उसके अकॉर्डिंग गेस्ट ट्रैवल कर चुका है, उसके बाद गेस्ट ने जो फीडबैक फॉर्म भरा है उसके अकॉर्डिंग पे एक ऐसा पर्सन होता है इस पोस्ट सेल डिपार्टमेंट का जो उस गेस्ट से कांटेक्ट करता है। उनको जिन प्रकार की प्रॉब्लम आई थी टूर करते वक्त, वो उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करने का जो काम है कंपनी का, वो बनाता है। अगर एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे तो वो गेस्ट रिपीटेडली आपकी कंपनी में दोबारा आएगा। ये कार्य जो होता है पोस्ट सेल डिपार्टमेंट का होता है। तो वो रिपीट कस्टमर्स को हमेशा उनके ध्यान में रखते हैं कि कभी भी उनका घूमने का प्लान हो तो वो फिर उसी कंपनी को कॉल करें, किसी थर्ड कंपनी से बात ना करें। तो इनका डिपार्टमेंटल टारगेट यही होता है कि वो भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी सुख सुविधाएं उन्हें दी गई थी उनको वो उसको बेस्ट करना है। और अगर कस्टमर को लगता है कि उनको कोई भी फॉल्ट, ऐसा लगता है कि कोई गलती हो गई टूर करते वक्त, तो वो उससे दोबारा नहीं रिपीट करेंगे कंपनी वाले। तो वो इस तरह का जो डिपार्टमेंट है पोस्ट सेल डिपार्टमेंट, वो कस्टमर के घूमने के बाद उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करता है। और वो सभी गेस्ट्स को कॉल करते हैं और वो सभी गेस्ट से फीडबैक लेते हैं। जिन प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है कंपनीज़ के द्वारा या कंपनी को कोई भी कंप्लेंट उनको मिलती है कि कंपनी कोई कंप्लेंट है, कोई टूर करते वक्त गेस्ट ने कोई प्रॉब्लम फेस की है, तो वो सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। और नेक्स्ट अदर पैकेजेस जब बुक होते हैं तो उसमें उस चेंजेस कराने का जो भी ऑल ओवर चीज़ें हैं वो सभी ये मीटिंग में कंसल्ट करते हैं। और भी कुछ वर्कआउट है बच्चों जो कि आफ्टर सेल्स मैनेजर के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की सुपरवाइजिंग संबंधित एक्टिविटीज़ की जाती है। उसमें पोस्ट मार्केटिंग होती है, बजटिंग ऑफ कस्टमर, फॉलोअप भी करते हैं, कस्टमर से बातचीत भी करते हैं, जनरल बिजनेस जो है कंपनी का उस मैटर में जो भिन्न भिन्न प्रकार के प्लान्स हैं वो भी करते हैं अलॉटमेंट। और सेल्स मैनेजर सेल्स टीम से भी बात करते हैं ताकि कोई भी फॉल्ट ना आ जाए उनके टूर पैकेज में। ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को और लीड भी करने की कोशिश करते हैं। कस्टमर को जो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं कंपनी के बिहाफ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने की पूरी कोशिश रहती है एक आफ्टर सेल्स मैनेजर की। आफ्टर सेल्स मैनेजर फीडबैक लेता है और कंपनी को सपोर्ट करता है टोटली
अपने तरफ से। इसके बाद बच्चों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल्स मेंशन कर रखी है पोस्ट सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड, क्योंकि गूगल पे आपको ये सारी डिटेल्स नहीं मिलेंगी, इसलिए मैंने काफ़ी जानकारी यहाँ पे रख रखी है। तो आप इसे पॉज करके इसे आप अगर अपनी कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो बच्चों ये जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं, 3 डिवीज़न है, इनबाउंड डिवीज़न, आउटबाउंड डिवीज़न एंड डोमेस्टिक डिवीज़न, इसमें 4 डिपार्टमेंट्स हैं सेम। उनका वर्क प्रोसेस जो है बस फाइल डिफरेंस है उसमें। इनबाउंड में इनबाउंड की फ़ाइल हैंडल की जा रही है, आउटबाउंड में आउटबाउंड की फ़ाइल डिवीज़न को हैंडल किया जा रहा है, और डोमेस्टिक से संबंधित यानी भारत के रहने वाले नागरिक भारत में ही घूम रहे हैं, उनका डिवीज़न एक अलग ही डिवीज़न है। तो सेल्स डिपार्टमेंट सब में डिफरेंट हैं, कार्य सेम है, बस उनकी जो फाइल्स हैं वो डिफरेंट है। आउटबाउंड के जो डिपार्टमेंट हैं उनमें फ़ॉरेन से जितने भी ऑल ओवर लेन देन हो रही है, जितने भी ऑल ओवर वर्कआउट्स हो रहे हैं, वो सभी आउटबाउंड संभाल रहा है, डोमेस्टिक वाले संभाल रहे हैं। तो उसमें भी पोस्ट सेल डिपार्टमेंट है, सब में सेम है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो भी सेम है। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है, वो भी सेम है। सेल्स डिपार्टमेंट है, वो भी सेम है। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं, मैंने अभी आपको पहले बताया था, इनबाउंड डिवीज़न में सेम सबके वर्क प्रोसेस हैं। बस इनबाउंड में क्या था कि विदेशी सैलानी को भारत में घुमा रहे थे, आउटबाउंड में सेम वही होगा कि भारत के रहने वाले पर्सन को विदेशों में घुमाएंगे। और डोमेस्टिक डिवीज़न में जो है ये भारत के ही रहने वाले लोगों से संबंधित जितने भी सेल्स डिपार्टमेंट है यानी कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, वो सेल्स डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। डोमेस्टिक डिवीज़न है, ऑपरेशन से संबंधित जितने भी कार्य कर रहे हैं वो डोमेस्टिक डिवीज़न है, ऑपरेशनल हो जाएगा। और प्रोडक्ट से संबंधित जितने भी अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट में चेंजेस लाए जा रहे हैं, टूर पैकेजेस बनाए जा रहे हैं, उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी और फीडबैक के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में डेवलपमेंट किया जा रहा है भारत के नागरिकों के लिए स्पेशली, वो डोमेस्टिक डिवीज़न देख रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं बच्चों मोस्टली सेम है, कोई इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस डिपार्टमेंट चेंज है और बाकी कुछ है नहीं ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कॉरपोरेट ट्रैवल डिपार्टमेंट। आउटबाउंड डिवीज़न का सेल्स डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मोस्टली जो भी ऑल ओवर वर्कआउट था मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में आते हैं। कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट का वर्क प्रोसेस यही होता है कि इन पर्सन का ऑल ओवर फॉरेन में जितने भी ऑल ओवर टूर जा रहे हैं उनसे संबंधित चीज़ों पर प्लान करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, जो भी टूर पैकेज होता है, ट्रैवल अरेंजमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें सुपरवाइज़ करते हैं, उन्हें मैनेजमेंट संभालने का जो भी ऑल ओवर वर्कआउट है ये वो करते हैं। तो कॉर्पोरेट लेवल पे करते हैं और ये सभी जानकारियों को ये डायरेक्टर्स तक भी पहुँचाते हैं। तो मैनेजेरियल लेवल पे ये कार्य किए जा रहे हैं। और इसमें एब्रॉड में भारत में जितने भी भारत के रहने वाले नागरिक हैं उनको फ़ॉरेन में घुमाया जा रहा है, तो उनसे संबंधित जितनी भी क्रियाविधि है फ़ॉरेन में की जा रही है, तो वहाँ पे जो सपोर्ट पर्सन है, जो मेन सपोर्ट है, जो एक्चुअल में सर्च कर रहा है, देख रहा है कि अगर फ्रांस में या इटली में जो भी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ पैकेज में दी गई हैं क्या वो फ़ॉरेन में मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, तो वो सभी फैसिलिटीज़ को जज करना कंपनी का काम है। तो ये कॉर्पोरेट लेवल पर उन चीज़ों को चेक करते हैं। इसके अलावा और भी जानकारी बच्चों देना चाहूँगा कि ये पर्सन जो है कॉर्पोरेट ट्रैवल डिपार्टमेंट जो है इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी होती है, बहुत आसानी से कंपनी के पेरोल पे रहते हैं और अब्रॉड घूमते हैं, वहाँ पे जाके वेंडर से बात करते हैं, फ़ॉरेन में जाके ट्रैवल एजेंसीज़ जो उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे डिपार्टमेंटल वर्क भी किया करते हैं। तो ये फ़ॉरेन में जाके ऑल ओवर सेटल्ड भी हो जाते हैं, बहुत अच्छा इनकी जॉब है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं फ़ॉरेन में कंपनी के थ्रू हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी कि उनके जितने भी चेन है कंपनी की, ट्रैवल एजेंसी की जितनी चेन है, जितने भी ग्रुप्स कंपनी के बना रखे हैं, उनका मैनेजमेंट जो है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, उन्हें जज करना, उन्हें चेक करना और फिर उसको पैकेज में शो ऑन करना, उसे अपने डायरेक्टर को बताना, वो सारे वर्कआउट जो हैं इस डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं। इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों आउटबाउंड डिवीज़न में जितने भी प्रकार के वीज़ा और पासपोर्ट संबंधी क्रियाविधि की जा रही हैं, गेस्ट से संबंधित हर प्रकार की जो डिटेल्स हैं, उनके पासपोर्ट नंबर, उनके वीज़ा नंबर, वीज़ा संबंधित ऑल ओवर जितने भी प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी इंडिविजुअल तौर पर ये डिपार्टमेंट जो है ये पूरा रिकॉर्ड रखता है, वो फाइल बनाता है और उस फाइल में डेली बेसिस पे जितने भी क्लाइंट वर्ल्ड वाइड डेस्टिनेशंस में ट्रैवल कर रहे हैं उनके पासपोर्ट और वीज़ा रिलेटेड हर प्रकार के डॉक्यूमेंट संबंधी जानकारी रखते हैं और वो वीज़ा और पासपोर्ट दिलाने का कार्य भी किया करते हैं।
इसके अलावा बच्चों हम आपसे नेक्स्ट पॉइंट बात करने वाले हैं डोमेस्टिक डिवीज़न की। डोमेस्टिक डिवीज़न आपको मोस्टली पॉइंट्स हमने कवर कर दिया था। इनबाउंड डिवीज़न और आउटबाउंड डिवीज़न सारे कार्य जो है वो सेम है, बस डिपार्टमेंट अलग है। इसमें डोमेस्टिक डिवीज़न जो है इसका यही कार्य है कि भारत के रहने वाले नागरिकों को भारत में ही घुमा रहे हैं, तो उनसे संबंधित जितनी प्रकार की भी जो क्रियाविधि है वो इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा, भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स के द्वारा की जा रही है। अब इसमें आ जाता है बच्चों सेल्स डिपार्टमेंट, जो डोमेस्टिक सेल की एक्टिविटीज़ को वॉच कर रहे हैं, उस कार्य को कर रहे हैं। उसके अलावा ऑपरेशनल डिपार्टमेंट जो डोमेस्टिक संबंधित ऑपरेशन डिपार्टमेंट है उसको हैंडल कर रहे हैं। डोमेस्टिक पैकेजेस में जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट संबंधित कोई अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। उसके अलावा पोस्ट सेल्स डिपार्टमेंट भी है जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट के अंदर वर्क कर रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ़्लाइट डिवीज़न, यानी फ़्लाइट की जो भी इंटरनेशनल बुकिंग की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी फ़्लाइट जा रही है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, कस्टमर से डायरेक्टली बात करना, फ़्लाइट की बुकिंग करना इंटरनेशनल तौर पर, ये इंटरनेशनल सेल्स में आता है। उसके बाद डोमेस्टिक सेल्स, वो फाइल्स और वो बुकिंग, फ़्लाइट टिकट्स जो बुक कर रहे हैं ट्रैवल एजेंट के लिए, कस्टमर्स के लिए बुक कर रहे हैं डोमेस्टिक पर्पसेस पे, यानी घरेलू फ़्लाइट जो हैं उस विमानों की बुकिंग जो की जा रही है ये डोमेस्टिक फ़्लाइट से संबंधित है। वो बुकिंग्स जो है ये ट्रैवल एजेंसीज़ का एक अलग डिपार्टमेंट है जो ओनली डोमेस्टिक फ़्लाइट बुक करता है और उससे संबंधित रिकॉर्ड रखता है, कस्टमर्स को हर प्रकार की सुख सुविधाएं ऑनलाइन बेसिस पर प्रोवाइड कराता है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है एयरलाइंस कॉन्ट्रैक्टिंग। एयरलाइंस कॉन्ट्रैक्टिंग में एविएशन इंडस्ट्री से संबंध बनाने की कोशिश की जाती है ताकि टूरिस्ट को एक अच्छा पैकेज और डिफरेंट टाइप के पैकेज डिस्काउंटेड रेट पे दिए जा सकें, इसलिए एक अच्छा कोऑर्डिनेशन एविएशन इंडस्ट्री से बनाया जाता है। ट्रैवल एजेंसी के द्वारा एविएशन सर्विसेज जो दे रहे हैं उनसे ट्रैवल कंपनी का एक लिंकअप होता है। इनके लिए ये एयरलाइंस कॉन्ट्रैक्टिंग डिपार्टमेंट बनाया गया है कि अगर कोई ग्रुप में टूर जा रहा है तो ग्रुप में क्या डिस्काउंटेड रेट्स कॉरपोरेट लेवल पर ट्रैवल एजेंसी वाले देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक अच्छा लिंकअप बनाते हैं। इसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के ऑफिसेज खोले गए हैं। उनसे संबंधित जितने भी क्रियाविधि हैं वो कार्य करते हैं इंडियन ऑफिसेज। इंडियन लेवल पर इंडिया में जो ऑफिसेज हैं वो सभी चीज़ों को डील किया जाता है, मार्केटिंग और बिजनेस को प्रमोट किया जाता है, एडवर्टीजमेंट किया जाता है। वैसे ही ओवरसीज़ ऑफिसेज यानी अब्रॉड में जितने कंपनी के ऑफिस हैं जैसे कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यहाँ पर भी भिन्न भिन्न प्रकार की जो क्रिया गतिविधियाँ हो रही हैं उन पर कार्य किया जाता है। इसके बाद माइस डिवीज़न बच्चों मैंने आपको बताया था, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, एक्सपोजिशन, ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो कार्य हैं ट्रैवल कंपनी के द्वारा किए जाते हैं। इनका टोटल अरेंजमेंट इस डिपार्टमेंट पर निर्भर होता है, माइस डिवीज़न पर डिपेंड होता है कि ऑल ओवर जितनी भी ऑफिशियल मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, एक्सपोजिशंस लग रहे हैं, उस पर ये हर प्रकार की गतिविधियां जो होती हैं ये कंपनी की तरफ से माइस डिवीज़न वाले हर प्रकार के कार्यों में सहायता करते हैं और मदद करते हैं और वो अरेंजमेंट करने का कार्य करते हैं। इसके बाद हम आईटी सपोर्ट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आते हैं। आईटी डिवीज़न का कार्य ये होता है कि जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर संबंधित सॉफ्टवेयर, सिस्टम नेटवर्क, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी ऑफिशियल चीज़ें हैं, डाटा एंट्री हो रही है, वो सभी चीज़ें, सिस्टम अच्छा काम करना चाहिए, नेटवर्क अच्छा बनाना चाहिए, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है तो सिस्टम में जितने भी फॉल्ट्स आते हैं, डिफॉल्ट्स हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सभी चीज़ों को ये डिवीज़न हैंडल करता है आईटी सपोर्ट के द्वारा। ऑल ओवर कंपनी में जितने भी एप्लीकेशंस बनाए जा रहे हैं, ऑनलाइन जितनी भी वर्कआउट जितने भी किए जा रहे हैं वो आईटी डिपार्टमेंट के सपोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। इसके साथ ही बच्चों आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं और एक न्यू सेशन हम लेके आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।